ओम श्री मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। 40 मास्टर्स से संदेश, इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले सभी मास्टर्स को, अरुणा मैडम को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। मुझे इस अवसर देने वाले वीएमसी चैनल मास्टर्स सबको कोटि कोटि धन्यवाद। तो मास्टर्स, हम 40 मास्टर्स से संदेश, इस बुक की स्वाध्याय के दौरान आज हम अश्वत्थामा से संदेश ले रहे हैं। पिछले सेशन में कुछ उनकी कही गई बातें हमने डिस्कस किए थे। आज जो बची गई है, जो क्वेश्चंस, अरुणा मैडम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है अश्वत्थामा जी को। उस प्रश्नों के दौरान हमें बहुत गहरी ज्ञान, और जो प्रश्न हमारी भीतर है लेकिन उसे हम पूछ नहीं पाते, मतलब व्यतीत कर नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा अगर मेरे अंदर कुछ, मेरे मन में जो प्रश्न है उसका भी मुझे समाधान चाहिए, ऐसा पूछती है। तो कौन कौन से संदेश अश्वत्थामा जी हमें देते हैं और अरुणा मैडम कौन कौन से डाउट्स, संदेह पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के लिए पहला प्रश्न ये है कि श्रीमान, ये श्रीमान अश्वत्थामा जी को पुकार रही है। श्रीमान, दुर्योधन के सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का दर्जा क्यों दिया गया, और कर्ण वरदानों से भरा हुआ था। तो अर्णा मैडम ये पूछ रही है, कर्ण, कुंतीपुत्र कर्ण को बहुत सारे वरदान हैं, दुर्योधन बहुत शक्तिशाली है, फिर भी इन दोनों को छोड़कर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा क्यों बुलाया गया था, ऐसा क्यों उनको इतना गौरव, इतना बड़ी स्थान प्राप्त हुई है उस महाभारत की उस कथा में, मतलब उस उनके जीवन में, द्वापर युग का जो संघटना जो जो घटी थी उसमें। ठीक है, महाभारत में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ क्यों बुलाया गया था, क्यों कहाया गया था। तो उसके लिए अश्वत्थामा जी कहते हैं, अर्जुन बहुत शुद्ध और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और आप उनकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। अर्जुन जी की स्पेशलिटीज ये थी कि वो शुद्ध और ईमानदार। शुद्ध मतलब हर रोज नहाया, अपने शरीर को शुद्ध रखा, नहीं, अपनी अंतरंग में शुद्ध है, मतलब उनके भीतर दुर्गुण, वो खुद को हमेशा बदलना चाहता था। इतना ही नहीं, उस अगर उसको ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ दुर्गुण है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, वो तुरंत उसको सुधार लेते थे। अपने आप को हमेशा, अपने आंतर्य को हमेशा अम, धुलाई करते थे, क्लीन रखते थे। इतना ही नहीं, वो ईमानदार भी थे। इन दोनों गुणों के वजह से, इन दोनों सद्गुणों के वजह से, और इतना ही नहीं, उनकी ईमानदारी और मेहनत का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ईमानदारी और मेहनत, बहुत मेहनत करते थे अपनी साधना में, जो जो वो सीखना चाहता था उसके लिए अपने जी जान लगाता था। पूरा फोकस उसी विषय पर था, पूरी फोकस उस पर रखकर वो सीखता था। ईमानदारी और मेहनत से
किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब इतनी ईमानदारी से इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं किया, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना ही नहीं। और आप अपनी वो उनकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, हम किसी से भी उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ अरुणा मैडम ये पूछती है कि दुर्योधन और कर्ण, इन दोनों से, इन दोनों को में उनसे भी बड़ी शक्ति है, वरदान है, शक्ति है। अर्जुन को इतने वरदान भी नहीं है, इतना मतलब दुर्योधन से तोले तो इतना शक्तिशाली भी नहीं है, ऐसा पूछते हैं ना। तो कारण भी बताते हैं। अ, उन्होंने उस अवतार में दुर्योधन या कर्ण से कहीं अधिक योगदान दिया था। इन दोनों से कहीं अधिक योगदान मतलब अर्जुन उस जन्म में, यहाँ अवतार मतलब इनकारनेशन, उस जन्म में अर्जुन उस उस राज्य की प्रजा या उस कुरु साम्राज्य के लिए बहुत योगदान, खुद की योगदान दिए थे, दुर्योधन या कर्ण से बढ़कर दिए थे। इतना ही नहीं, दुर्योधन एक महान ध्यानी थे, हालांकि वह एक अदम्य शक्ति के मालिक थे। मतलब दुर्योधन की शक्ति बहुत इनडोमिनेबल, मतलब वो बहुत ज्यादा था। वहां प्रस्तुत कौरव पांडव इन सब से बहुत, कोई उसको, उसकी शक्ति को कोई मुकाबला नहीं कर सकते। शक्ति है, दुर्योधन के पास शक्ति है, लेकिन जो ईर्ष्या से भरे, बिल्कुल अपने पिता की तरह था, लेकिन उसके अंदर शक्ति ही नहीं, मतलब शक्ति मतलब ये शारीरिक सामर्थ्य, बॉडी एनर्जी, शक्ति था, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा भरा हुआ था, उनके पिता जैसा। ईर्ष्या, ये दुर्गुण हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मतलब वो हमसे बहुत सारे जो करना नहीं चाहिए, जो सही नहीं है, वैसे काम करवाती है। तो विश्व या मास्टर्स, किसी को तोलना है, किसी को कौन महान है कौन महान नहीं है, किस बलबूते पर करती है? सद्गुणों के बलबूतों पर करती है, मेहनत की बलबूतों पर करती है, ना कि शक्ति की, या शारीरिक शक्ति, या पैसे, दौलत, धन, इनके बलबूतों पर नहीं। तो हमेशा हमारी फोकस कहाँ होनी चाहिए? अपनी अंतरंग में। अश्वत्थामा जी यहाँ हमें ये ज्ञान देते हैं कि अपने अंतरंग, अपनी आंतर्य में हम कितने सद्गुणों से भरे हैं, कितने दुर्गुणों से भरे हैं। हमारी सद्गुण ही हमारी पहचान होनी चाहिए, ना कि हमारे दुर्गुण। अगर हमारे अंदर दुर्गुण है तो उनको सद्गुण में बदलना हमारी दायित्व है। हम जाने जाएंगे अपने सद्गुणों से। दुर्योधन भी जाने जाते हैं उनकी दुर्गुणों के मुकाबले से, मतलब अरे यार, दुर्योधन जैसा नहीं होना चाहिए, इतना ईर्ष्या, इतनी जेलसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम उनको मानते हैं। क्योंकि इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या उसको कहीं का नहीं छोड़ा, है ना। वो भी हमारे लिए एक लेसन है। दुर अगर सीखना चाहते हैं, अगर हम एक गुड लर्नर, गुड स्टूडेंट, सब चीज सीखना चाहते हैं, विश्व का सारा ज्ञान, ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान है सीखना चाहते हैं, तो हर एक शख्स से सीखनी चाहिए। दुर्योधन से भी हम सीख सकते हैं। सत्ता की लालसा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम खुद खुद को भी नाश कर सके, ये लालसा हमको भी नाश करे, इतनी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो किसी का
भलाई सोचना चाहिए, ना कि किसी को नाश करने की, उस डायरेक्शन चाहिए। ये हम सीख सकते हैं। अर्जुन से क्या सीख सकते हैं? मेहनत करना, ईमानदार रहना, और शुद्ध, अंतरंग में शुद्धि। ये हम अर्जुन से सीख सकते हैं। हर एक शख्स से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए मित्रत्व रूप में अपना अवतार त्याग दिया था, जिसने संकट के दौरान उसकी मदद की थी। कर्ण अपनी अंगराज कर्ण को दुर्योधन ने संकट स्थिति में हेल्प किया था, सहायता की थी। उस फ्रेंडशिप के लिए, जिस मेरी संकट स्थिति में तूने मेरा हेल्प किया था, तो मेरी सारे शक्ति सामर्थ सब तेरे हवाले। इस स्नेह की, इस बंधन में वो जुड़ गए थे, अपने आप को घेर लिया था। उस सीमा वो पार नहीं कर सकता था। धर्म, अधर्म, उच्च नीच, सही गलत, अम, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं। अपने विचक्षणा ज्ञान को छोड़ दिया था। बस दुर्योधन ने जो कहा वो मैंने किया कि नहीं। इसीलिए कर्ण को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। जो जिसको कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमारी डिसीजन मेकिंग खुद की विचक्षणा ज्ञान, खुद की कॉमन सेंस पर, खुद की बुद्धि पर आधारित होनी चाहिए। हाँ, यहाँ ये बात कहते हैं कि पूरा जन्म, पूरा इनकारनेशन, कर्ण अपने पूरा जन्म उसको सौंप दिया। तो इसीलिए वो जो सीखने के लिए आया था वो अधूरा रह गया था। इसका मतलब क्या है? हमारी फोकस हमेशा अपनी सीख पर होनी चाहिए। हाँ, हम बंधनों में हैं, हम संसार में हैं। हमारी कर्म मतलब हमारी ड्यूटीज क्या है, वो ड्यूटीज को निभानी चाहिए। उसके साथ मैं क्या सीख, अपने ड्यूटीज को निभाते निभाते मैं क्या सीख रही हूं, इस पर भी हमारी फोकस होनी चाहिए। ये ज्ञान देते हैं। उसके बाद अर्ना मैडम एक और क्वेश्चन पूछती हैं, क्या मैं आपको देख सकता हूं? तो अर्ना मैडम को एक इच्छा जगी थी, क्योंकि यहाँ अश्वत्थामा जी एक चिरंजीवी, मतलब उसी शरीर से अब तक जीवित है। इतना ही नहीं, वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह ज्ञान, क्या कहते हैं, मोटिवेट करते हुए अपना खुद का डेवलपमेंट, आध्यात्मिक तौर पे जो भी सीखना चाहते थे, सब कुछ कि जो भी डायमेंशन में जहाँ जो भी मास्टर थे उनके पास जाकर जो सीखना चाहते थे वो सीख रहे थे, जो बनना चाहते थे वो बन रहे थे। और सारे डायमेंशंस में, मतलब जैसे कि गैलेक्सीज, वहाँ तरह तरह के विश्वों में जाकर, जहाँ कहाँ जैसे होती है एस्ट्रोनॉमी को सीख रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, है ना। तो अर्ना मैडम को अश्वत्थामा जी को देखने की इच्छा जग गई थी। क्या हम आपको देख सकते हैं? ऐसा पूछती हैं। क्यों नहीं, आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि आप ईमानदार हो। लेकिन अब हमें लोगों को संदेश देने चाहिए। आप मुझे अपने आध्यात्मिक बदलाव के दौरान शारीरिक रूप से देखेंगे, क्योंकि आप सभी अर्जुन की तरह ईमानदार हो। अर्जुन जितना ईमानदार है, आप सभी, मतलब जो ध्यान कर रहे हैं, विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, ये सब आप लोग सब ईमानदार हो। अर्जुन जितना ईमानदार है, आप लोग उतना ही ईमानदार हो। तो जरूर आप मुझे देख सकते हो, लेकिन अभी समय है संदेश देने की। तो पहले ये काम निपटाते हैं, उसके बाद जब ये विश्व का सहायता करने की वो एक्सिस चेंज में आप जरूर मुझे देख सकते हो शारीरिक रूप में।
ऐसे कहते हैं। तो इस बातों को सुनकर अर्णा मैडम को बहुत खुशी होती है और उनको शुक्रिया शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको अर्जुन से कंपेयर किए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न, आप हमें हमारे बच्चों के बारे में क्या सलाह देते हैं, क्या करें और क्या ना करें? मतलब हम अपने बच्चों को कैसे पाले, कैसे पोषे, कुछ कुछ सजेशन दीजिए ना, ऐसा पूछती। तो अश्वत्थामा जी एक बात कहते हैं, वे सिद्ध गुरु हैं। आपके बच्चे सिद्ध गुरु हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको सब कुछ पता है। उन्हें ध्यानी बनाइए। आप अगर बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको ध्यानी बनाइए, ध्यान करना सिखा दीजिए। वो अपने बलबूतों पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान करने से हमें हमारे अंदर जो भी डाउट्स है, मैं क्या बनूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कौन से फील्ड सेलेक्ट करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं किसके साथ कैसे रहूं, कैसे बिहेव करूं, ये सब कुछ हम सीख सकते हैं, है कि नहीं? तो वो खुद जानेंगे। अपने बारे में जानने के लिए, मुझे मेरे बारे में जानने के लिए मुझे ध्यानी बननी चाहिए। वैसे ही आपके बच्चों को ध्यानी बनाइए। वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ये संदेश होने के बाद फिर वापस एक और प्रश्न पूछते हैं अरुणा मैडम, हमें अपने बारे में कुछ अनोखा बताइए, जिसके बारे में केवल आप ही बता सकते हो। मतलब मेरी मन के अंदर तरह तरह की क्वेश्चंस है, मैं कुछ जानना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं क्या पूछना चाहिए। तो मेरे बारे में कुछ अनोखा जो हमें नहीं पता और आप बता सकते हो, आप हमें समझा सकते हो, ऐसा संदेश दीजिए। ऐसा पूछ रही है अर्ना मैडम। क्योंकि जब हम मास्टर से के साथ मिलते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या पूछना चाहिए। जब अकेले होते हैं, कुछ साधना करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा तरह तरह की क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब एक मास्टर आकर हमें हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, तो हमें क्या पूछूं? तो इसीलिए अर्ना मैडम ये पूछ रही है, हमारे बारे में हमें क्या सीखना चाहिए, जो आपको पता है बता दीजिए। तो यहाँ अश्वत्थामा जी 3 पॉइंट्स बताते हैं, 3 समाधान देते हैं। फर्स्ट वन, जब मैंने अवतार ग्रहण किया, अम, कौरवों के बीच रहना और आध्यात्मिक रूप से ऐसे वातावरण में बढ़ना जो मानसिक अनुकूलता, अनुकूलता के विपरीत हो, वह कार्य मैंने चुना था। मतलब अश्वत्थामा जी के बारे में जो हमें नहीं पता, सिर्फ अश्वत्थामा जी को ही पता है, वैसे बातें आप हमसे शेयर कीजिए। ये अर्ना मैडम की क्वेश्चन था। तो अश्वत्थामा जी ये बता रहे हैं, जब कौरवों से उन्होंने मिले हैं, तो उनको आ, उनके स्वभाव, उन लोगों के स्वभाव, ईर्ष्या, द्वेष, लालसी, सत्ता की लालसा, इन सब के साथ रहते हुए खुद का उद्धार करना भी अनिवार्य था। ऐसा मतलब खुद का उद्धार करने के लिए वो एनवायरनमेंट, वो परिस्थितियां इतना हेल्पफुल नहीं थे। वैसे उस उन स्थितियों में रहकर हमारी डिजाइन को पूरा करना, हमारी लर्निंग को पूरा करना इतना आसान काम नहीं था। वह कार्य मैंने चुना था, लेकिन ऐसा कार्य मैंने चुना था, मतलब उनकी डिजाइन, लाइफ डिजाइन ये था, ऐसा ही उन्होंने सिलेक्ट किया था। ऐसे कठिन परिस्थितियों में रहकर जो आध्यात्मिकता में, मतलब खुद का उद्धार करने के लिए, खुद की आत्मा की उद्धार करने के लिए इतना भी फेवरेबल नहीं था, उन्हीं सिचुएशन में रहकर खुद का उद्धार करने के लिए मैंने चुना था। जो मेरी चॉइस थी उसके अनुसार मैंने साधना की। लेकिन मेरे अवतार के इस ढांचे के भीतर चिरंजीवी के मेरे वरदान से
मेरा जीवन कार्य और भी जटिल हो गया। ऐसा बनना ही उन परिस्थितियों में उनके साथ, मतलब कौरवों के साथ रहकर साधना करना ही कठिन था। उसके साथ चिरंजीवी का वरदान मेरी कार्य को और जटिल बना दिया, और क्या कहते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन और क्रिटिकल बन गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं था। स्पिरिचुअलिटी में मुझे इस स्थिति तक जाना है, मेरी जीवात्मा या मेरी आत्मा को इस स्थिति तक पहुंचना है, या मोक्ष प्राप्त करना है, या वो ऐसा होना है, एनलाइटेंड होना है, या दिव्य ज्ञानी होना है, दिव्य ज्ञान प्रकाशी होना है, देवात्मा बननी है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने कोई लक्ष्य रखा ही नहीं। मैं हमेशा वर्तमान क्षण में रहता था और काम करता था। मतलब इस क्षण में मुझे जो भी काम दिया गया है उस काम में अपनी दृष्टि रखना और इस उस काम को निपटाना ही मेरा कार्य था। मैं उसी पर दृष्टि रखता था, इससे ज्यादा किसी और पर नहीं। मतलब दिस मोमेंट, मुझे जो सीखना है, मेरे सामने जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या सीख रही हूँ, सिर्फ उस पर मेरी दृष्टि थी, फोकस उसी पर था। और उसी पर फोकस करते हुए वो काम करते करते जो सीखना है वो सीखते थे। तो इसीलिए इन 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 इतनी सालों में मुझे ये बनना है वो बनना है, ऐसा कोई टारगेट्स नहीं थे। बस जो काम आया उसे मैंने पूरा की कि नहीं, जो मेरे पिताजी सिखाते थे वो मैंने सीखा कि नहीं सीखा, वो मेरी समझ में आई कि नहीं आई, बस ऐसा ही अपनी वर्तमान क्षण पर उनकी फोकस थी। इसी बात को भगवत गीता की भाषा में कृष्ण परमात्मा कहते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते रहो, उसके फल पर इच्छा मत रखो, क्योंकि वहां तुम्हारा अधिकार नहीं है। वही काम अश्वत्थामा जी करते थे, जो भी काम आता था, जो भी सीखने के लिए करने के लिए उस क्षण में उनको प्राप्त होता था, वही उसी पर उसकी फोकस होती थी और वो काम करते रहे। बुद्धि ने सॉरी बुद्ध, मतलब बुद्ध भगवान ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए ध्यान शुरू नहीं किया। मुझे निर्वाण स्थिति तक जाना है इसलिए मैं ध्यान करूंगा, उस उद्देश्य से, मतलब रिजल्ट के लिए उन्होंने काम शुरू नहीं किया। वह उनका लक्ष्य नहीं था। निर्वाण स्थिति तक जाना उनका लक्ष्य नहीं था। कोई लक्ष्य उन्होंने सीमित नहीं किया था, फिक्स नहीं किया था। बस उनको क्या चाहिए था, उनका लक्ष्य था अन्य लोगों की मदद करना, जो उनके आसपास दर्द से, बाधा से, पीड़ा से जूझ रहे थे, उनको उनकी बाधा से मुक्ति देना चाहिए। स्ट्रगल फॉर लिविंग, दर्द पीड़ा से कैसे किसी को उपशमन, रिलीफ मिलेगा, वही उनका लक्ष्य था। वही उनका फोकस सिर्फ उसी चीज पर था, उन्हीं पर था, मदद करना। वह इस पर अपनी सोच इच्छा से, अपनी सचेत इच्छा से काम करते गए और कुछ नहीं। आप अपना कर्तव्य करते हैं, वह आपका लक्ष्य है। यानी किताबों पढ़ने, ध्यान करें, लोगों से ध्यान और किताबों के बारे में बता करे बात करें, वह आपका लक्ष्य है। जो भी काम हम करते हैं वही हमारा लक्ष्य है। बुद्ध भगवान की लक्ष्य ये था कि उन सबके दर्दों से उनको राहत कैसे दिलाएं, दुख का कारण क्या है। अगर कारण पता चलेगा, उस कारण को पूरा करते, उस कारण को कैसे डाइल्यूट करें, कैसे ईज करें, हम सोच सकते हैं। तो वही उनका लक्ष्य था। उस लक्ष्य को फुलफिल करते, उस लक्ष्य को पार करने की साधना करते करते वो निर्वाण स्थिति तक गए थे।
तो ऐसा होनी चाहिए। जो काम मतलब हम अभी जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ध्यान करना, पुस्तक पढ़ना, ध्यान के बारे में, पुस्तकों के अंदर हुए ज्ञान के बारे में, अपनी अनुभव ज्ञान के बारे में सबको बांटना। मतलब जैसे पत्री जी ने कहा, ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और प्रबोध, ये हमारी दायित्व है जो हम कर रहे हैं। उस पर दृष्टि रखिए, उस काम को, ये चार चीजों को करते रहिए। जहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे अपने आप। ये सब कुछ नेचुरली हो जाती है, सहज स्वभाव से हो जाती है। जो नेचुरली अपने आप होती है वो स्ट्रांग होती है। और इतना ही नहीं, एक नारद ध्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि एक महान गुरु भी थे। नारद महर्षि सिर्फ एक ध्यानी ही नहीं थे, वो महान गुरु भी थे। हाँ, शुरू में विभिन्न आयामों में प्रवेश करने के लिए उन्होंने ध्यान किया, लेकिन आज वे अपने ज्ञान और दूसरों की मदद करने की इच्छा से किसी भी आयाम में चले जाते हैं। शुरू शुरू में नारद महर्षि को तरह तरह की डायमेंशंस में जाने की इच्छा थी। उस इच्छा से उन्होंने ध्यान शुरू किया था। ध्यान करते करते उस खुद की इच्छा पूरी कर रहे थे, उसके साथ साथ जो उन्होंने सीखा, मतलब अपनी अनुभव ज्ञान को, जो जो डायमेंशंस में वो जाते हैं, जो जो स्थल या गैलेक्सीज जहां भी जाते थे, उन सबको बांटते थे। इतना ही नहीं, वो जो सीख रहे थे, उसका जो भी ज्ञान था उनसे सीख रहे थे। ऐसा, ये हेल्पिंग ईच अदर टू डेवलप, एक एक दूसरे की सहायता करते करते दोनों अपनी आध्यात्मिकता को और 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 बढ़ाते थे। आध्यात्मिक, आध्यात्मम मीन्स जीवात्मा, मतलब जो सोल, जो एनर्जी, लाइफ एनर्जी हमारी शरीर में है ना, वो हमारी जीवात्मा है। उस जीवात्मा के बारे में जानना, उस जीवात्मा को जितनी ज्ञानवान बनानी है बनाना, उसके लिए जो भी साधना करना है वो साधना करना, जो भी सीखना चाहते थे वो सब कुछ सीखने की इच्छा रखना और उसको आचरण में रखना, ये हमारी दायित्व है। वैसा ही नारद महर्षि भी करते थे। उनकी इच्छा था सारे डायमेंशंस में जाना, उसके लिए उन्हें साधना की। करते करते वो सारे डायमेंशन में जाते जाते, जाकर क्या करूंगा, वहां क्या करना है वो करते थे। दूसरों की मदद करने की इच्छा से किसी भी आयाम में चलते जाते थे। सबको मदद, जिसको जो सहायता चाहिए वो करने की इच्छा से जाते थे। जैसे आप भौतिक शरीर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे वह विभिन्न आयामों में लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे हम फिजिकल बॉडी से इस धरती पर, इस डायमेंशन पर हेल्प कर रहे हैं, वैसा वो तरह तरह के डायमेंशन के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कहने के बाद अर्ना मैडम एक और प्रश्न पूछती है। ये पूछते हैं कि कृपया मेरे मन में जो भी मानसिक शंकाएं हैं उन्हें दूर करें। मेरे मन में तरह तरह की मानसिक शंकाएं, मतलब डाउट्स है, इमोशनल डाउट्स है, इन सबको दूर करें, ऐसा विनम्र पूर्वक विनती करती है अर्ना मैडम। उसके लिए अश्वत्थामा जी 3 विषयों के बारे में समझाते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले, जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपको कुंडलिनी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ध्यान करते करते हमारी कुंडलिनी का जागृति होनी चाहिए, सारे चक्र का ओपनिंग होनी चाहिए, तभी हम निर्वाण या एनलाइटन बन जाते हैं, ऐसा लगती है। ऐसी एक वहम होती है।
यहाँ अश्वत्थामा जी उसके बारे में पूरी क्लैरिटी दे रहे हैं। कुंडलिनी के बारे में क्यों सोचनी चाहिए, सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए, अगर सोचनी चाहिए तो क्यों सोचनी चाहिए, कुंडलिनी की जागृति से क्या प्राप्त होगा, जो हम सोच रहे हैं जैसे कि एनलाइटेंड बीन्स हो जाएंगे, हमारे सारे चक्र खोलेंगे, कुंडलिनी जागृति हो जाएगी तो सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो हम एनलाइटेंड वंस बन जाएंगे, क्या ये सही है या नहीं। ये अश्वत्थामा जी ये सारे डाउट्स को अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास की दिशा में आपके सिस्टम का एक बुनियादी ढांचा है। ये अपने आप होने वाली एक प्रक्रिया है। अपनी आध्यात्मिक प्रयाण में जब हम स्पिरिचुअल लर्निंग में, स्पिरिचुअल साधना में होते हैं, ये अपने आप होने वाली एक प्रोसेस है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही नहीं। केवल हठ योग में शामिल लोग कुंडलिनी को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, जो एक सामान्य ध्यानी के लिए एक अवांछित कार्य है। हमारी साधना, हमारी ध्यान सिंपल सी ध्यान है, श्वास पे ध्यास। कुंडलिनी की जागृति एक प्रोसेस के साथ किया जाता है, वो भी हठ योग। हठ योगी, एक हठ योग योगी ही, जिसको हठ योग पता है कैसा करना है, कैसा गाइड करना है, कैसा एक्टिवेट करना है, ये सब कुछ एक अलग प्रोसेस है जो जानबूझकर कुंडलिनी की जागृति करवाते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है और वही कर सकते हैं और वही गाइड कर सकते हैं। लेकिन साधारण सी ध्यानी को ये अवांछित कार्य है, नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी ध्यान अध्यास, क्योंकि हठयोग को कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, एक ट्रेन्ड पर्सन की अम, पर्यवेक्षण में, इन्विजिलेशन में करनी चाहिए ये सारी चीज। ठीक है, इतना ही नहीं, सभी चक्र अपने आप काम करेंगे। धीरे धीरे जब हम अपनी सिंपल सी ध्यान, साधारण सी श्वास पे ध्यान करते 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 करते, साधना करते करते, जब ये चक्रों को काम करना है, तब वो अपने आप हो जाएंगे। ये नेचुरली होने वाली प्रोसेस है, ना कि अननेचुरली बलवत पूर्वक, मतलब प्रयत्न पूर्वक करने की काम नहीं है। लेकिन मन, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई ज्ञान नहीं है और आप इसे जानने में रुचि रखते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई ज्ञान नहीं है और आप इसे जानने में रुचि रखते हैं, उस स्थिति में आप सक्रिय रूप से कुंडलिनी के जागरण, यात्रा और नियंत्रण को महसूस करेंगे। अगर हमें नहीं पता, लेकिन मेरी कुंडलिनी की जागृति हुई है कि नहीं है, मेरे चक्र खुले हैं या नहीं है, अगर आपको जानने की इच्छा है, आप साधना करते रहो, अपनी जो साधना कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं वो करते रहो। जब उसकी रिएक्शंस, जैसे कि जागृति होती है, आपको पता चल जाएगा। जब तक वो अपने आप होती है तब तक आप उसके बारे में सोचना नहीं, सिर्फ अपनी फोकस अपनी साधना पर रखिए, पता चल जाएगा। जब होगा तब पता चल जाएगा। हालांकि यदि आप दूसरों के प्रबुद्ध
करने के प्रमुख मानवीय कार्य में अधिक रुचि रखते हैं, तो आप कुंडलिनी को कैसे महसूस और सहन करेंगे? जब हम किसी को हेल्प करने की, मतलब हमारी पूरी फोकस मानवीय कार्यक्रम में, मतलब साधना में, किस सबका सहायता करते करते, खुद की सहायता करते, हमारी पूरी फोकस अपनी साधना में है, हम कैसे उस पर दृष्टि रखेंगे कि कुंडली जागृति हुई कि नहीं, ऐसा उस पर आपकी दृष्टि नहीं होगी, इतनी आवश्यकता नहीं है। वो भी कहते हैं कुंडलिनी को कैसे महसूस और सहन करेंगे, यह आवश्यक नहीं है, उस पर दृष्टि रखने की आवश्यक नहीं है, उस पर इतना महत्व देने की आवश्यक नहीं है। जब हम साधना करते जाएंगे, जो होना है वो हो जाएगा। इसी के बारे में हमारे वंशी सर एक बात कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कुंडलिनी की जागृति सिर्फ एनर्जी से होती है, ये हम सोचते हैं। बहुत बहुत घंटे, लंबी लंबी समय तक ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, कुंडलिनी जागृति हो जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। सिर्फ एनर्जी से जो ओपन होती है, जब वो एनर्जी कम हो जाएगा, वो क्लोज भी हो जाती है कि नहीं? सिंपल लॉजिक। सर एक बात कहते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाश्ते में हमने पोहा खाए थे या रोटी खाए थे, हम चबाते हैं, उसको खाते हैं, और वो गले से निवाला नीचे उतरती है। वो निवाला नीचे जाने के बाद हमारे इसोफेगस में या हमारे पेट में या हमारे इंटेस्टाइन्स में वो पोहा क्या हुई थी, कैसे हुई थी, उनका चर्निंग हुआ था, वो एनर्जी में बदला या विटामिन में बदला, मिनरल में बदला, ये सब कुछ उस पर हम दृष्टि रखते हैं। निवाला, चबाया, ठीक से चबाया, खाया, और खाया और उसको, वो निवाला हमारी गले से नीचे उतरा, वहीं तक हमारा काम सीमित है। उसके बाद वो क्या होना है, क्या बनना है, वो सिस्टम देखेगा। वैसे ही जो साधना हम कर रहे हैं, जैसे कि बैठो, आंखें बंद करो, हाँ हाँ, हाथ की उंगलियों को क्रॉस करो, पैर को क्रॉस करो, बस श्वास पे ध्यास, पूरी ध्यास, मतलब हमारी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी सोच से, हमारी सोच से लेकर हम श्वास पर रख रहे हैं। बस जो करना है वो करो, उसकी रिजल्ट जो होना है वो अपने आप हो जाती है। वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या प्राप्त हुई, उस पर अपनी दृष्टि मत रखो। क्यों नहीं रखना चाहिए? किसी ने कह दिया, मैंने मान लिया, ये लर्निंग नहीं है ना, तो क्यों नहीं रखनी चाहिए? जो शक्ति मैं ध्यान से प्राप्त करती हूँ, विश्वमयी प्राण शक्ति, वो सारी शक्ति इस सोच में वेस्ट कर लेती हूँ। जो शक्ति मेरी अंदर को, अंदर की ज्ञान के लिए, मेरी लर्निंग के लिए, मेरी कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए मैं लेकर आ रही हूं, वो मैं जिस पर उसको, उसकी आवश्यकता नहीं है, उस पर लुटा रही हूं। मतलब बेफुजील की खर्चा, वेस्टिंग माई एनर्जी। इसीलिए मत करो, क्योंकि जो होना था वो होएगा, अपने आप होएगा। इसीलिए हमारी ध्यान को क्या कहते हैं? साधारण सी, सिंपल सी ध्यान, सिंपल एंड इजी। इसका रिजल्ट भी सिंपल एंड इजी होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी काम पर दृष्टि रखनी चाहिए, ना कि हमारे उसकी रिजल्ट पर, बिकॉज वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी। क्योंकि जो होगा वो होएगा, जरूर होएगा। जितनी आटा हम गूंदते हैं उतनी ही रोटियां होगी। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 5 रोटियों के हिसाब की आटा मैंने गूंदा और मुझे 10 रोटियां मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है ना। ऐसा क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। वैसे ही ये भी है,
वही बात यहाँ अश्वत्थामा जी हमें समझाने की प्रयास करें। आप कुंडलिनी जागृति पर दृष्टि मत रखिए, बस अपनी साधना पर दृष्टि रखिए। उसकी रिजल्ट, उस साधना से जो शक्ति हमें मिलती है, जो हम प्राप्त करते हैं, उसके दौरान जितना हमें प्राप्त होती है, उसके लिए जो 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 होना है वो अपने आप होएगा। इसीलिए कहते हैं यह आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी। ध्यान रहे कि केवल कुंडलिनी की बात करने वाला व्यक्ति और कुछ नहीं जानता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर कुंडलिनी जागृति करना चाहते हैं तो हठ योगी, हठ योग ऐसा प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस अपना सकते हो और कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस ध्यान में मतलब सिंपल सी आनापानासती मेडिटेशन में कुंडलिनी की जागृति पर दृष्टि मत रखिए, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट नेसेसरी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं, अगर कुंडलिनी जागृति से हम एनलाइटेंड बींग्स बन जाएंगे, हम दिव्य ज्ञान प्रकाशी बन जाएंगे, हम नेक्स्ट लेवल तक हो जाए, अपग्रेड हो जाएंगे, अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत बात है। कुंडलिनी जागृति से कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त नहीं होगा, देखते हैं। कुछ नहीं जानता। ध्यान रहे कि केवल कुंडलिनी की बात करने वाला व्यक्ति और कुछ नहीं जानता। सिर्फ वही जानता है और कुछ नहीं जानता। मतलब ध्यान में सभी विद्याओं का दास व किसी भी विद्या का पूर्ण स्वामी नहीं होना सबसे अच्छा है, क्योंकि अनंत काल अपने हाथों में है। ऐसा कोई नहीं है कि उनको, वो हमेशा उस विद्या का स्वामी है या हमेशा उसको उसकी सेवक है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी समय है। कितने जन्म चाहे उतने जन्म हम ले सकते हैं। धीरे धीरे जो चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो भी कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ कुंडली पता है मतलब कुछ नहीं पता है। एक और बात कहते हैं, आखिरकार आप हर चीज के मालिक हैं, और ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती जहां आप सीखना बंद कर दें। लर्निंग हमेशा होती है। मैंने इस विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरे परफेक्ट सब कुछ जान लिया, ऐसा स्थिति कभी नहीं होती। हमेशा हम सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं। तो लर्निंग खत्म हो गई ऐसा स्थिति नहीं है। कोई सीमा नहीं है, क्योंकि क्योंकि इस असीम ब्रह्मांड में कम से कम अ, खुश रहे कि अपने आध्यात्मिक को चुना है, आपने आध्यात्मिक को चुना है, जबकि अ, हजारों चीज मौजूद है। तो जो मैंने सीखा उसका भी कंटिन्यूशन है। मैं इसमें कंप्लीट नहीं हूँ, और भी है, और भी है, और भी है, ऐसा निराश मत बनो। क्योंकि इस सृष्टि में सीखने के लिए, बनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शन, हजारों ऑप्शंस है। लेकिन आप लोग ने स्पिरिचुअल साइंस को चुना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ यूनिवर्सिटी में जाते हैं कुछ डिग्री लेने के लिए, तो हमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बीटेक होती है, बीटेक में तरह तरह के विंग्स होते हैं, और बीकॉम होती है, आर्ट्स होती है, साइंस होती है, मैथ्स होती है, तरह तरह की फील्ड्स होते हैं, है ना। वैसा ही इस विश्व में सीखने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, हजारों ऑप्शंस है। लेकिन हमने कौन सा ऑप्शन चुना? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी चुना। उसके लिए खुश होइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो जो पाने के लिए या जो बनने के लिए हम आए हैं, उससे ज्यादा हम पाते हैं। हमें ही पता नहीं चलता कि क्या करने के लिए मैं आई हूं और मैं क्या बनने गई हूं। तो हमेशा ये जैसे कि ट्रेजर हंट जैसा होती है।
एक क्लू से एक क्लू से एक क्लू से हम कुछ कुछ पाते हैं, और इसकी अहम रिजल्ट ये होती है कि आनंद जो भौतिक विषयों में हम प्राप्त करते हैं, मतलब जैसे कि मैंने एक अच्छा कार खरीदा, खुशी, अच्छा मोबाइल खरीदा, खुशी, अच्छा घर खरीदा, खुशी, ये कुछ क्षण तक सीमित होती है, उस चीज तक सीमित होती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसा आनंद देती है जो सीमित नहीं है, हमारी अंदर की शांति हमेशा बनाए रखती है। इसीलिए इसके लिए खुशियां मनाइए। क्या मैं कुछ बन गई या नहीं, मेरे कहाँ तक पहुंची, वहां तक पहुंची, ये सही है, वो सही है, कुंडली की जागृति हुई है, कौन से चक्र में हूं, कौन से चक्र ओपन करनी चाहिए, ये सब छोड़ दो। बस अपनी साधना पर दृष्टि रखो, उसके बारे में बस सोचना ही नहीं। ये अश्वत्थामा जी की पहली सलाह। अभी दूसरे, आप स्वयं गुरु है। एक निश्चित अवस्था तक प्रत्येक गुरु हर सत्र का आकार हर सत्र का आकर आपको विभिन्न चीजें सिखाता है। इस रवैया से आप अपने आसपास के लोगों को भी उस अंदाज से देखने लगते हैं। हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। तो सेकंड थिंग ये है कि आप खुद के लिए भी गुरु हो, और आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं। एक लेसन तो हम सीख सकते हैं सभी व्यक्ति से। तो हमेशा हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारी माइंडसेट ऐसी होनी चाहिए कि मैं किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए मुझे सिद्ध होनी चाहिए, तभी ये सारा ब्रह्मांड मेरा गुरु बन जाएगा। और जो मेरे अनुभव ज्ञान है वो मैं जिसको चाहिए वो उसको विनम्रता पूर्वक शेयर कर सकूं। सो हमें मतलब साइमल्टेनियसली हम एक क्षण में गुरु बन जाते हैं, एक क्षण में शिष्य बन जाते हैं। तो इतना ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तभी हम आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे। हर शख्स देखिए, हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। ये क्यों कह रहे हैं अश्वत्थामा जी? क्योंकि परमात्मा एक बात कहते हैं गीता में, मैं सब में हूं, मेरा कोई डिफरेंट रूप, रंग, आकार ऐसा कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जो भी आकार है वो सब में ही हूं, सारे हाथ में ही हूं, सारे आंख में ही हूं, सारे पांव में ही हूं, सारे मुंह में ही हूं। मतलब अलग सा रूप लेकर, अलग सा वेशभाषा लेकर परमात्मा हमारे सामने नहीं आते। जो शख्स हमारे सामने है वो परमात्मा से कम नहीं है। ऐसी सोच अगर हम रख सकते हैं, ऐसी सोच हम अपने अंदर समा सकते हैं, तो हम सबसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी काम वाली बाई भी हमें अच्छे अच्छे ज्ञान दे सकती है, अगर रिसीव करने की क्षमता हम हमारी अंदर हो तो। वो डेवलप करने के लिए अश्वत्थामा जी दूसरा सलाह दे रहे हैं, सबको एक अपने गुरु मान लो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसी माइंडसेट हमें डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद का उद्धार मतलब अपनी आत्मा को और ज्ञानवान और ज्ञानवान और ज्ञानवान, और उस ज्ञान को दिव्यत्व को जोड़कर दिव्य ज्ञान प्रकाशी एनलाइटेंड वन बनाना चाहते हैं, और हम बनना चाहते हैं। इसीलिए हमें ये भी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन, तीसरा, प्रत्येक मास्टर म, प्रारंभिक चरण में एक समूह के सदस्य के रूप में शुरू होता है।
एक बार युद्ध प्रारंभ होने के बाद मोह समाप्त हो जाता है और यह एक व्यक्ति धर्म युद्ध बन जाता है। मतलब जब हम अपनी साधना या अपनी जर्नी शुरू करते हैं, एक ग्रुप में, एक ग्रुप का एक मेंबर, ऐसा हम शुरू करते हैं। लेकिन जब महायुद्ध हो जाती है, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो बननी है, ये बननी है, ऐसा जब हमारे अंदर ये सारे तरह तरह की इच्छाएं जग जाती है, तब ये, जब ये खत्म हो जाती है, हम अकेला बन जाते हैं। मतलब अरे यार, मैंने सारी जिंदगी उसके लिए किया, उसके लिए ये कर दिया, उसके लिए ये कर दिया, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, हम एक एक फैमिली, एक ग्रुप है कि नहीं। मैं अपने फैमिली के लिए वो किया, ये किया, उसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये सारे झंझट, सारे तरह तरह की सोच, तरह तरह से सोच से हम जब पक जाते हैं, तो हमारी दृष्टि किस पर होती है। सबके लिए मैंने समय दिया, खुद के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, मैं कुछ बनी कि नहीं बनी, कल से आज 1% बेहतर मैं हूं कि नहीं, चेक करते हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं युद्ध खत्म होने के बाद एक बन जाते हैं, तब हम धर्म युद्ध बन जाते हैं। खुद के अंदर धर्म की स्थापना करने की सोच तब जाकर आती है। तो शुरू शुरू में ग्रुप, धीरे 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 खुद पर दृष्टि आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन उनके साथ खुद के बारे में भी हम सोचना शुरू करेंगे। अकेले अपने आप में निश्चित रूप से हर सत्र पर, हर स्तर पर, मतलब हर स्टेज पर देखभाल करने के लिए मास्टर होंगे, लेकिन आपकी अ, स्वीकृति के बिना नहीं। जो जो लेवल पर हम पहुंचे हैं, उस लेवल पर, हर सत्र पर, हर लेवल पर मास्टर्स होंगे। हम जो सीखना चाहते हैं वो सिखाने के लिए वो तैयार रहेंगे, जब तक, तब तक हम पूछे, तब तक। देखिए, स्वीकृति के बिना नहीं। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, तो सबकी, सब मास्टर्स हमें ज्ञान देने की, अ, हमारे डाउट्स क्लैरिफाई करने की, उनको परमिशन मिलेगी। हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए आगे आएंगे। इस प्रकार हर सत्र पर, स्तर पर, चाहे वह मेरा हो, आपका, या 10 आकाश गंगाओं का, मतलब गैलेक्सियों का मास्टर, मास्टर आपको सही रास्ते पर लेने के लिए मास्टर से प्रारंभिक प्रार्थना के साथ शुरू करें। जितना भी, मतलब मैं हूं या आप हो, या 10 गैलेक्सियों का मालिक, 10 गैलेक्सियों का मास्टर हो, जो भी हो, उस लेवल पर जो ज्ञान चाहिए, जो डाउट्स है, जो भी सीखना चाहते हैं, अगर हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं, जरूर करेंगे। सब लोग उस स्तर पर जो भी मास्टर है, उसका सहायता लेकर ही वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा सहायता, मतलब एवरी लेवल पर हमारी हेल्प करने के लिए मास्टर्स हमेशा रेडी होंगे। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम पुकारते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं। जब तक हम नहीं मांगते, तब तक हमें उनकी सहायता प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे हमें कुछ सजेशंस दिया या कुछ गाइडेंस दिया, अरे ऐसा होता है, या कुंडलनी के बारे में सोचना मत, या कुछ भी ऐसा कुछ कहेंगे, क्या हम मानेंगे? पूछे बिना जो भी हमें मिलता है, हमें उस पर ध्यास नहीं होगा। इसीलिए मांगे तब मिलेगा, ये कह रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मैं सही रास्ता कहाँ हूं, तो यह मत सोच कि गलत रास्ते भी है।
नहीं, आप आगे और पीछे की यात्रा है। मतलब सही रास्ते की मतलब गलत रास्ते भी होते हैं ऐसा नहीं सोचिए। मतलब आप आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं। मतलब तिरोगमन या पुरोगमन, आपकी दृष्टि किधर है, इसका मतलब ये है। ऐसा कहते हैं, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें, क्योंकि पिछली यात्रा आप अम, पिछली यात्रा आप पहले से ही जानते हैं। क्योंकि जो जर्नी हमारी बीत गई है, मतलब जो हमारी पूर्व जन्मों में जो भी हमने सीखा है वो बीत गई है। इसलिए अपनी दृष्टि हमेशा और क्या सीखना है, और क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, उन पर होनी चाहिए। ऐसी आदतों में ना फंसे जो आपको रोक सकती है या प्रगति बाधित कर सकती है। यानी आपको आपने अपने आप को आपको अपने आप को अपनी चेतना, अपनी सोच आदि के फलाना चाहिए। अपनी सोच कैसी हो रही है, मैं कैसी सोच रही हूँ, मेरी चेतना मतलब मेरी क्या कहते हैं, मेरी जीवात्मा, मेरी चेतना कैसी है, मेरी सोच कैसी है, मैं कैसी काम कर रही हूँ, और उस काम से क्या मैंने कुछ सीखा कि नहीं, कल से मैं आज कुछ बेहतर हूं कि नहीं। ऐसा हमेशा अपने आप को चेक करते रहो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वरना जो एक्सपीरियंस हमने पहले ही ले लिया था, पहले ही बन गए थे, फिर बार बार वही एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा दोहराते रहेंगे। उसके उसके वजह से हम अपना समय और जन्म को वेस्ट ही करेंगे, ना कि आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए चेक करते रहिए। शुरू में आपने केवल अपनी सांस को देखा, अब आपको 10 नई आदतें विकसित करनी चाहिए। पहले पहले ध्यान सीखने के पहले पहले दिनों में श्वास पे ध्यास, श्वास पे ध्यास, श्वास पे ध्यास, श्वास पे ध्यास। अब हमें आदत हो गई, ध्यान करने की आदत हो गई, तो हमें कोई सिखाना चाहिए, कोई सिखाए ऐसा कोई बात नहीं है, हम अपने आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, और तरह और नई नई चीज सीखने पर अपनी दृष्टि रखो। उसके बाद जैसे कि मास्टर से बात करना, बच्चों को सुनाना, अ, पड़ोसियों को पड़ोसियों को लेकर ध्यान आदि के दौराना दौरान आपके शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को देखते हुए आदि। ऐसा सबको एक्सप्लेन करना, बच्चों को सिखाना, ऐसा करते करते अपने अंदर, अपने शरीर में, अपनी सोच में, अपने विचारों में क्या बदलाव आ रही है, उस पर धीरे धीरे दृष्टि रखना। ऐसा तरह तरह की छोटे छोटे चीज हम सीख सकते हैं। हम अपने आप को और बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं। कल की तुलना में आज आपका ध्यान कम से कम एक और पहलू में बढ़ना चाहिए। बेटर देन यस्टरडे। हम कल से आज एटलीस्ट 1% बेटर होनी चाहिए। इसे हमेशा आगे बढ़ने का एक बिंदु बनाई। अपनी अपनी जागरूकता के केवल कुछ बिंदुओं पर खुद को ना रोके। मतलब मैं यहां तक पहुंच गई, बस हो गया, तृप्ति हो गई, ऐसा अपने आप को कभी रोकना नहीं। ये स्पॉट तक, मतलब ये यहां तक मैं पहुंच गई ना, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, ऐसा अपने आप को और मोटिवेट करते और मोटिवेट करते और आगे आगे। कल से मैं 1% भी बेटर हूं कि नहीं, एक नई विषय सीखा कि नहीं, हर रोज करने वाले काम, मतलब 10 मिनट में करने वाले काम एटलीस्ट 9 मिनट्स में किया कि नहीं। ऐसा हमेशा चेक करना, अपने आप को चेक करते रहना। सेल्फ चेकिंग में ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। खुद को हमेशा चेक करते रहो, इस पर दृष्टि रखना। चौथा,
फोर्थ पॉइंट, चौथा, जैसा कि आप भौतिक शरीर में हैं, हर स्तर पर JMH और अपने मास्टर पत्री को याद करें, याद रखें कि गुरु जितना अधिक उन्नत होता है, वह अपना ही सरल सरल दिखता है, सॉरी, उतना ही सरल दिखता है। जब गुरु जितना उन्नत दिखता है, उतना ही सिंपल भी दिखता है। तो अपनी मोटिवेशन के लिए अपने गुरु को एक रोल मॉडल जैसा देखना शुरू कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कितनी महान है, उतना ही सिंपल है। ये कॉम्बो ऐसा होता है। वाक्य की उस पंक्ति को हमेशा अपने साथ रखें और देखें कि आप कैसे बढ़ते हो। मतलब जो से हमारी बातें इमोशन से बात कर रहे हैं, या कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजों से ही हमारी इंडिविजुअलिटी बनती रहती है। तो अपनी बातों पर भी हम ध्यान रख सकते हैं। प्र महोदय, कृपया हमें बताएं कि ध्यान क्या है। ये अरुणा मैडम पूछ रही है, ध्यान क्या है। ध्यान में हम जो कर रहे हैं उसकी तुलना में आपके अनुभव क्या है। ध्यान के बारे में आपका अनुभव क्या है, हमें कैसे ध्यान करनी चाहिए, ध्यान के बारे में क्या आप कुछ हमें थोड़ा सलाह दीजिए, ऐसा अर्णा मैडम जी पूछ रहे हैं। मेरे गुरु ने आपकी तरह सांसों को देखकर मुझे ध्यान सिखाया, लेकिन आपके विपरीत अरुणा आपके विपरीत अरुणा मुझे आपके पति की तरह कोई अनुभव नहीं था। लगभग 5 वर्ष बाद मेरे अनुभव सुनहरे रंगों की रोशनी से शुरू हुए। उसके बाद विभिन्न गुरुओं से मुलाकात हुई, कई जगह देखना, और अंत में हर दिन अनुभव करना। यह मेरा ध्यान और अनुभवों के बारे में है। ध्यान के अनुभव के मामले में आप हमसे किसी भी तरह से अलग नहीं हो। मतलब उनकी अश्वत्थामा जी के ध्यान अनुभवों के बारे में पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? अर्णा मैडम की हस्बैंड पूछ रहे हैं। मतलब ये दोनों ऑटो रेटिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन अर्णा मैडम की हस्बैंड पूछे थे, तो वो कह रहे हैं जैसा आपको आपके गुरु ने आपको श्वास पे ध्यान रखने के लिए ऐसा ध्यान प्रक्रिया सिखाए थे, मेरे गुरु मतलब उनके पिताजी उनके गुरु थे ना, मेरे गुरु भी मुझे ऐसा ही ध्यान करना सिखाया था। लेकिन अर्ना मैडम को बहुत सारे ध्यान अनुभव होते थे। मतलब ध्यान में बैठने के बाद कुछ समय के बाद ही उनको तरह तरह की रोशनी, कलर्स, ये सब तरह तरह की जगह दिखना, ये सब कुछ होता था। लेकिन अश्वत्थामा जी को 5 साल तक कोई अनुभव नहीं था। जैसे उनके हस्बैंड की तरह इनको कोई अनुभव नहीं था। पहले पहले अनुभव ये होते थे कि रंगे देखना, तरह तरह की रंग देखना, रोशनी देखना। उसके बाद तरह तरह की डायमेंशन में जाकर वो जो सीखना चाहते थे वो सीखते थे। उन मास्टर से पूछकर, उन मास्टर से हेल्प से वो उस डायमेंशन में जो भी ज्ञान उनको मिलता था, वहां था, वो सीख रहे थे। ऐसा उनके अनुभव थे। जैसे आपके ध्यान अनुभव है वैसा ही मेरा ध्यान अनुभव है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इन अनुभवों में, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। ऐसा अश्वत्थामा जी कह रहे हैं। तो मास्टर्स आज हम यहाँ रुकेंगे, और 2 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 3 क्वेश्चंस है अर्णा मैडम का, और अश्वत्थामा जी और गहरी ज्ञान हमको देने वाले हैं। तो इस 3 क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और आज अश्वत्थामा जी को विनम्रता पूर्वक
धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की कुंडलनी के बारे में और ध्यान करने की प्रक्रिया के बारे में और खुद को एक ही समय में शिष्य और गुरु बनाना कैसा मुमकिन है, क्यों करनी चाहिए, क्यों उसका उसका महत्व क्या है, सबको अपने गुरु जैसा मानना, ये सिखा रहे हैं। और अपने खुद को हर रोज सेल्फ चेकिंग करते करते एक स्टेप आगे हूं कि नहीं, ऐसा चेक करते करते हम धीरे धीरे बहुत सीख सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये सलाह भी दे रहे हैं। और अर्जुन क्यों श्रेष्ठ है, दुर्योधन क्यों नहीं, और कर्ण क्यों नहीं, हमें समझा रहे हैं। ईमानदारी, मेहनत और श्रद्धा, इसके इससे हम भी अर्जुन बन सकते हैं और बहुत तेजी से अपनी आध्यात्मिक प्रयाण में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा पूरा उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी था, उनसे हमें टिप्स दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ताकि हम भी उसके तरह, उनके तरह बहुत कुछ कम समय में ज्यादा सीख सके। ऐसा अश्वत्थामा जी हमसे बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, उसके लिए उनको विनम्रता पूर्वक